नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने स्थानीयता को परिभाषित करने के लिए 1932 के खतियान को आधार बनाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। मंत्रिमंडल में आरक्षण संबंधी विधेयक भी स्वीकृत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ब्रिटेन की दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में शामिल होने 17 से 19 सितंबर तक लंदन के दौरे पर रहेंगी। देवघर के मोहनपुर प्रखंड स्थित कस्तूरबा विद्यालय में दूषित भोजन और पानी से 47 छात्राएं बीमार। स्वास्थ्य विभाग ने छात्राओं की जांच कर स्थिति संभाली। और आज विश्व अभियंता दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर सभी इंजीनियरों को बधाई दी। और अब समाचार विस्तार से। राज्य मंत्रिमंडल ने 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति और ओबीसी के 27% आरक्षण पर स्वीकृति दे दी है। इस निर्णय से झारखंड में स्थानीय वही कहलाएंगे जिनके पास 1932 ईस्वी का खतियान होगा। कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में स्थानीय नीति आरक्षण समेत 40 से अधिक प्रस्ताव पारित किए गए। विधेयक में प्रावधान किया गया है कि जिनके पूर्वजों का नाम 1932 या इससे पूर्व के सर्वे खतियान में दर्ज है वही स्थानीय होंगे। अब इस विधेयक को विधानसभा से पारित कराया जाएगा। विधेयक पारित होने के बाद केंद्र सरकार से इसे 9वीं सूची में शामिल करने के लिए भेजा जाएगा। वहीं झारखंड कैबिनेट ने राज्य के पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान संबंधी संशोधन विधेयक को भी मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही राज्य की नौकरियों में आरक्षित कोटि 77% कर दिया गया है। इसे लागू करने के लिए राज्य सरकार केंद्र से अनुरोध करेगी। संशोधन के तहत अनुसूचित जाति को 12%, अनुसूचित जनजाति को 28 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग 1 को 15, अन्य पिछड़ा वर्ग 2 को 12% आरक्षण दिया जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% का आरक्षण दिया जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल ने विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के अंतर्गत नवस्थापित डिग्री कॉलेजों में प्राचार्य, सहायक प्राध्यापक, सह प्राध्यापक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के पदों के सृजन तथा महाविद्यालयों में संकाय की स्वीकृति दी। इसके अलावा प्रस्तावित अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय रांची की स्थापना के लिए 120 से 150 एकड़ भूमि 99 वर्ष के दीर्घकालिक लीज पर उपलब्ध कराने के लिए अजीम प्रेमजी फाउंडेशन एवं राज्य सरकार के बीच एमओयू की स्वीकृति दी। साथ ही विभिन्न जिलों में सड़क निर्माण संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने और भारत सरकार की ओर से संवेदना जताने के लिए 17 से 19 सितंबर तक लंदन की यात्रा करेंगी। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को ये जानकारी दी। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 8 सितंबर को निधन हो गया था। बोकारो जिले में पालतू पशुओं में फैल रही लंपी बीमारी को लेकर जिला पशुपालन पदाधिकारी ने मवेशी रखने वाले किसानों को सतर्क रहने का आग्रह किया है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पालतू पशुओं में इन दिनों लंपिंग स्किन नामक बीमारी फैली हुई है, जिससे उनकी मौत भी हो जा रही है। बोकारो जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार मणि ने बताया है कि इस बीमारी का फैलाव मक्खी और मच्छरों से होती है। इससे पशुओं के त्वचा पर गांठ बन जाती है, बुखार आता है और बीमारी से पीड़ित गर्भवती पशुओं का गर्भपात भी हो सकता है। कुछ मामलों में पशुओं का एक पैर भी काम नहीं करता है। ऐसी स्थिति में पशुओं को बीमारी से बचाने के लिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अगर किसी पशु में किसी भी प्रकार का लक्षण दिखाई देता है तो तुरंत अपने नजदीकी पशु चिकित्सक को सूचित करें ताकि समय रहते उस पशु का इलाज किया जा सके। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। आकाशवाणी समाचार की श्रृंखला आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ की आज की कड़ी में हम बात करेंगे भारत में बुनियादी ढांचे के विकास के विषय में। बुनियादी ढांचा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख वाहक है। इसमें बिजली, पुल, बांध, सड़कें और शहरी बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है। भारतीय बुनियादी ढांचा क्षेत्र में प्रमुख सुधार 2012 से 2017 के दौरान 12वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन के साथ आए, जहां सरकार ने $1 ट्रिलियन के निवेश की घोषणा कर बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर महत्वपूर्ण जोर देना शुरू किया, जिसमें 40% निजी क्षेत्र से आने वाले धन शामिल था। अपने नीतिगत सुधारों में सरकार ने सरकारी संस्थाओं का न्यूनतम हस्तक्षेप सुनिश्चित करते हुए 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी। बुनियादी ढांचा क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया और उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजना जैसे अन्य कार्यक्रमों के साथ साथ राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पाइपलाइन की शुरुआत की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए स्मार्ट सिटी मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन और उड़ान योजना की शुरुआत की। देशभर में सड़कों, जलमार्गों, ट्रेनों, हवाई अड्डों और बंदरगाहों के क्षेत्र में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जा रहा है। इसका लक्ष्य यात्रा के समय को कम करना और औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए सड़कों, रेल, वायुमार्ग और जलमार्गों के बीच परस्पर संपर्क में सुधार करना है। 1947 से अब तक राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 21,378 किलोमीटर से बढ़कर 1,40,000 किलोमीटर से अधिक हो गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत अब विश्व में दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क बन गया है, जिसकी कुल लंबाई 63 लाख किलोमीटर है। भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह और 205 अधिसूचित छोटे और मध्यवर्ती बंदरगाह हैं। सागरमाला परियोजना के तहत 6 नए बंदरगाह विकसित किए जाने हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कुल 137 हवाई अड्डों को संचालित करता है, जिसमें 103 घरेलू हवाई अड्डे, 24 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और 10 सीमा शुल्क हवाई अड्डे शामिल हैं। आजादी के 75 साल बाद भारत एशिया का तीसरा सबसे बड़ा बिजली उत्पादक देश बन गया है। भारत के लिए 2025 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने के लिए अपने बुनियादी ढांचे का विकास जरूरी है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। बोकारो जिले में आज से 3 दिवसीय उप राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हुई। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने सदर अस्पताल परिसर में बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर अभियान की शुरुआत की। जिले में 3,53,255 बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाने का लक्ष्य है। उपायुक्त ने अपील की है कि खुराक पिलाने में किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरतें। उन्होंने बताया कि यह अभियान राज्य के कुछ जिलों में ही आयोजित किया गया है। अभियान के तहत 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाई जा रही है। अभियान के दूसरे व तीसरे दिन क्रमशः 16 और 17 सितंबर को घर घर जाकर खुराक पिलाई जाएगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देवघर जिले के मोहनपुर प्रखंड स्थित कस्तूरबा विद्यालय की 47 छात्राएं बीमार हो गई हैं। इनमें से 3 को इलाज के लिए मोहनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जबकि एक छात्रा को बेहतर इलाज के लिए देवघर सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। हमारे संवाददाता ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि मंगलवार रात से ही कुछ छात्राओं ने पेट दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत की थी। इन छात्राओं ने मंगलवार को पकौड़े और बुधवार को चावल, दाल व सब्जी खाई थी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर पीके शर्मा ने बताया कि अब स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में छात्राओं के बीमार पड़ने की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य टीम को विद्यालय भेजा गया। टीम ने बीमार छात्राओं की जांच की। स्वास्थ्य विभाग छात्राओं के स्वास्थ्य पर नजर रख रही है। प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना से गिरिडीह के सुदूरवर्ती ग्रामों
की तस्वीर तेजी से बदल रही है। जिले के पीरटार प्रखंड के ग्रामीण मनोज ने बताया कि पहले कच्चा रास्ता था जिससे आने जाने और मरीजों को अस्पताल ले जाना मुश्किल होता था, लेकिन सड़क बन जाने से ये समस्या खत्म हो गई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने शहर गांव की दूरी खत्म कर दी है। जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क बनने के बाद हम लोग को आने जाने में बहुत सुविधा हुआ। पहले तो बहुत स्थिति खराब था, कहीं आने जाने में, कहीं पीस भी जाने और हॉस्पिटल जाने में, कहीं भी जाने में बहुत दिक्कत होता था। रोड बनने के बाद हम लोग का बहुत सुधार हुआ गांव में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हम लोग का रोड अच्छा बन गया है। इस संबंध में अधीक्षण अभियंता रामप्यार प्रसाद ने बताया कि गिरिडीह में उच्च गुणवत्ता की सड़क का निर्माण हो रहा है। प्रत्येक प्रखंड में 20 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य है। गोड्डा जिले के सुदूर अल्पसंख्यक बहुल बसंत राय प्रखंड के उपायुक्त जिशान कमर ने लोगों की समस्याएं सुनी और उसका समाधान किया। वहीं कल देर शाम तक बसंत राय प्रखंड में विकास मेला का भी आयोजन किया गया। ग्रामीणों ने गांव में पीने का पानी, स्कूलों में शिक्षकों की कमी, साफ सफाई एवं बरसाती नदियों में बालू के अवैध उठाव के कारण जलस्तर नीचे चले जाने की समस्याओं से उपायुक्त को अवगत कराया। इस दौरान उपायुक्त ने सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार की पेंशन योजना से एक भी लाभुक वंचित न रहे। मौके पर अधिकारियों ने प्रधानमंत्री आवास योजना सहित केंद्र एवं राज्य की विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली। लातेहार जिले में अवैध खनन की रोकथाम को लेकर बुधवार को उपायुक्त भोर सिंह यादव ने जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक की। बैठक में जिले में कोयला व बालू के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण, जांच, रॉयल्टी संग्रहण आदि की समीक्षा कर दिशा निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने अधिकारियों को लगातार क्षेत्र भ्रमण कर अवैध खनन के विरुद्ध छापामारी अभियान चलाने तथा विभागीय पत्र के आलोक में कार्य करने का निर्देश दिया। वहीं ओवरलोडिंग के विरुद्ध उपायुक्त ने कहा कि ऐसे वाहन मालिकों पर कार्रवाई अवश्य करें। आज विश्व अभियंता दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभियंता दिवस के अवसर पर सभी इंजीनियरों को बधाई दी है। ट्विटर पर श्री मोदी ने कहा कि प्रतिभाशाली अभियंता राष्ट्र के सौभाग्य हैं जो देश के निर्माण में योगदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इंजीनियरिंग के लिए अधिक संख्या में कॉलेजों के निर्माण सहित बुनियादी ढांचा बढ़ाने का उपाय कर रही है। उन्होंने कहा अभियंता दिवस पर राष्ट्र एवं विश्वेश्वरैया के योगदान को याद करता है। इस अवसर पर हम आपको एक ऐसे इंजीनियर की जानकारी देंगे जिन्होंने अपने शारीरिक रूप से लाचार पिता की समस्या को ध्यान में रखकर एक ऐसी डिवाइस तैयार की जो आज काफी प्रसिद्ध हो रहा है। ये डिवाइस कोडरमा के रहने वाले इंजीनियर कुणाल ने तैयार की है। इसका नाम है कंप्लीट होम ऑटोमेशन सॉल्यूशन, जो एक आवाज से पूरे घर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को कंट्रोल कर सकता है। एक आवाज पर एलईडी बल्ब जल उठती है तो उसे बंद कर देने की आवाज पर डिवाइस उसे बंद भी कर देती है। अपनी आवाज देकर टीवी, पंखा और घर की लाइट को कंट्रोल किया जा सकता है। कुणाल के द्वारा बनाए गए कंप्लीट होम ऑटोमेशन सॉल्यूशन डिवाइस को पिछले साल 2021 में इग्नू ने स्टूडेंट इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया था। इसके बाद कुणाल को नीति आयोग के द्वारा संचालित कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप के लिए चयनित किया गया, जिसके तहत वे आईआईटी धनबाद के साथ मिलकर इस डिवाइस को बाजार में उतारने के लिए कार्य कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार के फ्लैगशिप प्रोग्राम स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का पहला प्राइज भी कुणाल और उनकी टीम ने इसी डिवाइस के लिए जीता। आईआईटी धनबाद में बड़े पैमाने पर इस डिवाइस को तैयार किया जा रहा है। इस डिवाइस को ना तो इंटरनेट की जरूरत है और ना ही ये आपका गोपनीय डाटा किसी के साथ शेयर करता है। विश्व अभियंता दिवस पर कुणाल ने अपने इस आविष्कार को पूरे देश के लिए समर्पित किया है। और अब संक्षिप्त खबरें। हजारीबाग नगर निगम स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत कचरा मुक्त शहर के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता का आयोजन कर रहा है। इस दौरान लोगों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित किया जाएगा। सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया थाना अंतर्गत शंकरपुर में एक बेटे ने बाप की पीट कर हत्या कर दी। पिता अपने बेटे को शराब पीने से रोकता था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने स्थानीयता को परिभाषित करने के लिए 1932 के खतियान को आधार बनाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। मंत्रिमंडल में आरक्षण संबंधी विधेयक भी स्वीकृत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ब्रिटेन की दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में शामिल होने 17 से 19 सितंबर तक लंदन के दौरे पर रहेंगी। देवघर के मोहनपुर प्रखंड स्थित कस्तूरबा विद्यालय में दूषित भोजन और पानी से 47 छात्राएं बीमार। स्वास्थ्य विभाग ने छात्राओं की जांच कर स्थिति संभाली।
और आज विश्व अभियंता दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर सभी इंजीनियरों को बधाई दी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।